जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग फिर से एक बार अपने केमिस्ट्री के दूसरे क्लास में उपस्थित है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन योर केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग अपने केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के दूसरे क्लास में हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था पीएच वैल्यू यानी पीएच मान, पीएच स्केल यानी कि वैसा पैमाना जिस पर हम किसी अम्ल क्षार की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते हैं, जिसे हम पीएच वैल्यू या पीएच मान कहते हैं, और जिस पर मापा जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। तो जो भी ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो पीएच वैल्यू से ही जुड़ा हुआ है। हमने पढ़ा पीएच मान, पीएच स्केल, लेकिन हमारे दैनिक जीवन पे यानी जो हमारी डेली की लाइफ है उस पे पीएच मान का या पीएच का क्या प्रभाव होता है या इसका क्या महत्व है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी हम पीएच का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा पहला पॉइंट है पाचन तंत्र में। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ तो क्रिया होती होगी जिसके बाद हमारा भोजन पचता है। यदि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या पाचन तंत्र में कोई क्रिया नहीं होती तो जैसा हम खाना खाते वैसा ही रहता, लेकिन कुछ तो होता होगा हमारे शरीर के अंदर या पाचन तंत्र में जिससे हमारा खाया हुआ खाना पचता है और पचने के बाद हमें एनर्जी देता है। तो पीएच का हमारे पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव होता है या क्या महत्व है, चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पाचन तंत्र में या हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है जिसका पीएच मान 1.0 कल मैंने आपको चार्ट जब लिखवाया था तो उस समय बताया था कि पित्ताशय रस जिसका पीएच मान जो होता है 1.0 होता है, तो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आप बनता है जिसका पीएच लगभग 1.0 होता है। कितना होता है? 1.0 होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन कभी अपच के कारण क्या होता है कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है? कभी कभी अपच हो जाता है, खाना पचता नहीं है, पाचन की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है तो अपच हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि खाना पूर्णतः पचता नहीं है, अम्ल की जो मात्रा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे पेट में गैस और जलन होने लगती है, जिसके बाद हम गैस की दवाई लेते हैं जो हल्का क्षार होता है जिसे एंटासिड कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अपने पॉइंट को। पाचन तंत्र में इन द डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इसका पीएच 1.0 के लगभग होता कायम रहता है, इससे पेट का नुकसान नहीं होता है। यानी जब तक इसका पीएच 1.0 रहेगा तब तक ये कभी भी हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किंतु अपच के कारण जब पेट में अम्ल की मात्रा एक निश्चित सीमा के ऊपर हो जाती है तब पेट में गैस एवं जलन होने लगता है। अतः इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए हल्के भस्म का उपयोग किया जाता है जिसे एंटासिड कहा जाता है। ये हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे तो लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए फॉर्म्ड इन आवर स्टोमक विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग आवर फूड। Its pH remains around 1.0. This does not harms to a stomach, but due to the indigestion when the amount of acid in the stomach exceed and the creatine limit, the gas and the burning sensation started in the stomach. So to destroy its effect, light acids are used, which antacid are called. जब हमारे शरीर में अपच के कारण अत्यधिक अम्ल उत्पन्न हो जाते हैं या उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हम हल्के क्षार का उपयोग करते हैं उसको कम करने के लिए, जिसे हम एंटासिड कहते हैं। जितनी भी गैस की दवाई होती है वो सब एंटासिड होती है, इनो एंटासिड होता है। यानी हमारे अम्ल को कम करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अम्ल को यदि कम करना है
तो क्षार का उपयोग करेंगे, और क्षार को करना है तो अम्ल को, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन बना देते हैं, एक दूसरे के पावर को जीरो कर देते हैं। ये आपको मैंने पहले पढ़ाया है, आप लोग जाके एक बार अम्ल और भस्म के गुण को देख लीजिएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। दूसरा हमारा पॉइंट है दांतों पर। अब देखिए, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद शर्करा युक्त यानी मीठा जब भोजन करते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस भोजन को अपघटित करते हैं, और जैसे ही हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, वैसे ही ये हमारे दांतों के दंत वल्क को क्षतिग्रस्त करना चालू कर देते हैं। जो हमारे मुंह का लार होता है उसकी वजह से अम्ल की 70% मात्रा जो हो वो क्षारीय हो जाती है, उदासीन हो जाती है, क्योंकि लार जो होता है वो क्षारीय होता है। वो क्या करता है कि जो बैक्टीरिया द्वारा अपघटित भोजन है दंत वल्क को क्षय करता है, उसकी 70% मात्रा को उदासीन बना देता है, लेकिन जो 30% बचता है उसके लिए हम टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। सब अपने अपने घर में सुबह उठते हैं तो हम लोग देखिएगा ब्रश के साथ टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। उसका मेन कारण यही होता है कि जो हम भोजन करते हैं तो हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के साथ मिलकर वो अपघटित होकर हमारे दांतों को क्षतिग्रस्त करता है। हमारे मुंह का लार क्षारीय होने के कारण 70% अम्ल की मात्रा को उदासीन बना देता है, लेकिन 30% अम्ल की मात्रा को हम लोग टूथपेस्ट के द्वारा उदासीन करते हैं ताकि हमारा दांत जो है वो सुरक्षित रह सके। गांव में दातुन का उपयोग किया जाता है, जैसे नीम का दातुन, वो भी क्षारीय होता है, देखिएगा जब उसको हम चबाते हैं तो कड़वा लगता है। या बबूल का, वो भी क्षारीय होता है, वो भी कसाव टाइप का या कड़वा ही कहा जाएगा, वो लगता है। तो ये क्या करते हैं, हमारे अम्ल की मात्रा को, दातुन हो या टूथपेस्ट हो, हमारे अम्ल की मात्रा, मुंह में जो उपस्थित अम्ल रहते हैं अत्यधिक मात्रा में, उसकी मात्रा को कम करता है, जिससे हमारा दांतों का क्षय जो है वो कम होता है। चलिए हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दांतों पर, ऑन टीथ, किसका प्रभाव है, पीएच का, भूलिएगा मत, ये किसका प्रभाव है, पीएच का, दांतों पर। जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांत के दांत वल्क क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। हमारे मुंह का लार हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल को नष्ट कर देता है तथा शेष अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे, व्हेन वी ईट sugary food then it's get decomposed by the bacteria present in the mouth to form acid. When pH of mouth becomes less than 5.5, the enamel of the teeth started getting damaged due to the saliva, and our mouth being mild alkaline naturalized the acid to some extent, and the toothpaste is used to destroy the effect of remain acid. यानी जब हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ती है या हम भोजन जब करते हैं, बैक्टीरिया के उपस्थिति में उसका अपघटन होकर अम्ल की मात्रा बढ़ती है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं या नीम के दातुन का उपयोग करते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं अपना अगला पॉइंट। हमने पढ़ा अभी पीएच के महत्व। पीएच के महत्व में 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि हमारे पाचन तंत्र में और दांतों पे। अब पढ़ते हैं अब अगला तीसरा पॉइंट कि जब हम कोई कार्य करके आते हैं, कोई हार्ड कार्य करके आते हैं, यानी शारीरिक परिश्रम हमारा कठिन हो, कहीं हम कोई पैदल हम चलते हैं, मान के चलिए हम 5 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, या खेत में काम करके आते हैं 2-4 घंटे, उसके बाद जब हम आते हैं तो हमें अनुभूति होती है कि हमारी शरीर की मांसपेशियां जो है वो कड़ा हो जाती हैं, या हमें कार्य करने की अब इच्छा नहीं होती है। लगता है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई बल नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, और बस यही इच्छा होती है कि कहीं बैठे तो उठे नहीं या सो जाए। तो आखिर कारण क्या होता है? तो हमारा तीसरा पॉइंट पीएच के महत्व में यही है। देखिए,
थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, जनरेशन ऑफ एसिड इन द मसल्स ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ द फैटीज। शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द एवं कड़ापन ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है। ड्यू टू फिजिकल एक्सटेंशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड which bring pain and the stiffness in the muscles of our body. In the condition, the supply of oxygen to the muscles decrease due to which the emission of energy become difficult. कोई जब हम ज़्यादा अधिक कार्य करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में बन जाती है जो कि हमारे मांसपेशियों में कड़ापन ला देती है जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और हमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो पाता हमारे शरीर में। तो हमें लगता है कि अब हम थक गए हैं और कोई कार्य हमसे नहीं होगा। चौथा पॉइंट है मिट्टी पर। ऑन सॉयल, मिट्टी का पीएच 7 के आसपास रहने पर अधिकांश पौधों की वृद्धि संतोषजनक होती है। मिट्टी के अधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो satisfactory only when the pH of the soil is around 7. The growth of plants is hidden when the soil is more acidic and alkaline. जब हमारे मिट्टी की pH मान 7 होगा तो कोई पौधा का ग्रोथ जो है अच्छी तरह होता है, लेकिन जैसे ही वो अम्लीय हो जाए या क्षारीय हो जाए, एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए तो उस समय उसकी वृद्धि बाधित हो जाती है। तो देखिएगा आप लोग किसानों को कभी कभी पेड़ों के जड़ों में चूना मिलाते हुए, यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है वो अम्लीय हो गई है इसीलिए चूना क्षार मिलाया जा रहा है ताकि उदासीन हो जाए। तो ये है हमारे जीवन में पीएच के महत्व, यानी दैनिक जीवन में हमारे पीएच के महत्व। किताब में और भी पॉइंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन पॉइंट को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए कल हम मिलेंगे अपने फिजिक्स के क्लास में। उम्मीद है पीएच का महत्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सभी का सम्मान कीजिए, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। नोट कर लीजिएगा।